ईद की दावत पर आप इस बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू को बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चिकन पुलाव की रेसिपी को देख लेते हैं। चिकन पुलाव को बनाने के लिए हमने एक पतीली के अंदर 3/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है ताकि हमारा पुलाव बहुत ही जूसी बनकर तैयार हो। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर शाह ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ले ली हैं, 4 से 5 अदद छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और हमने यहाँ पर 10 से 12 लौंग ले ली हैं, 2 हरी इलायची हमने यहाँ पर ले ली हैं, 3 अदद हमने यहाँ पर साबित काली इलायची ले ली हैं, एक हमने यहाँ पर ले लिया है बादियान का फूल और यहाँ पर हमने जायफल और जवत्री के टुकड़े ले लिए हैं। तो छोटे छोटे से जायफल जवत्री के टुकड़े लिए हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आएगी। 3 से 4 हमने यहाँ पर तेज़ पत्ते ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले हम ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं और ऑयल के अंदर ऐड करके इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। 1 से 2 मिनट खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुटी हुई सौंफ। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के कुटी हुई सौंफ ऐड कर देती हूँ और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें साबित धनिया ऐड कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों को इसी तरह से ऐड करके हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। इससे बहुत ही खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हल्की सी फ्राई हो गई हैं। लो फ्लेम पर हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली हैं और प्याज को इस तरह बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। तो 2 से 3 मिनट हमने यहाँ पर प्याज को भी फ्राई कर लिया है। तो प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो पुलाव है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो बस हमने प्याज को इस तरह से वाइट वाइट ही रखा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले ली है। आधा किलो चिकन और आधा किलो ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके चिकन को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन के कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने 9 से 10 हरी मिर्चों को हावन दस्ते में कूट लिया था। तो हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसमें जितनी भी मिर्चों का फ्लेवर आएगा वो इन हरी मिर्चों से ही आएगा, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मिर्चें ऐड नहीं करेंगे। तो 9 से 10 हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी हम चिकन के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून भर के नमक। तो नमक हम बाद में भी चेक करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, तो बाद में भी हम टेस्ट करेंगे नमक को। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दही। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 5 टेबल स्पून भर के दही। तो ये होममेड दही है। अगर आपको इस दही की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही शानदार दही बनकर तैयार होती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर। हम इसमें कोई चिकन क्यूब वगैरह ऐड नहीं करेंगे। चिकन क्यूब ऐड करने से पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। हमें पुलाव का कलर चेंज नहीं करना है, इसीलिए हमने चिकन पाउडर ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 15 मिनट में हमारी चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। तो इसको अब हमने भून लेना है। इसको हमने इतना भून लेना है कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो बस ऑयल ऊपर आने तक हम इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो टमाटरों को इस तरह से गोलाई में कट किया है। टमाटरों को ऐड करके टमाटरों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। तो मैं यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्चों का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो देखिए हरी मिर्चें मैंने थोड़ी ज़्यादा ही इसके अंदर ऐड की हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरा धनिया और पुदीना। तो ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन का मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 गिलास पानी। तो यहाँ पर हमारे जो चावल हैं वो 2 गिलास हैं, इसलिए हमने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। लेकिन अभी जब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी उस वक्त मैं आपको बताऊँगी कि कितना और पानी हमने मज़ीद ऐड करना है।
तो पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको बॉईल आने तक पका लेते हैं। जब तक इसको बॉईल आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने आधा किलो बासमती चावल ले लिए हैं। इनको आधा घंटे पहले धोकर अच्छी तरह से भिगो दिया था, इनको सोक कर लिया था। यहाँ पर जो हमने चिकन के अंदर पानी ऐड किया था उसको भी बॉईल आ रहा है। इस वक्त हम इसमें नमक चेक कर लेते हैं। नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। तो हाफ टी स्पून नमक मैंने इसमें और ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके पानी में बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चावल। तो चावल हम पूरे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चावल ऐड करके चावलों को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज पर अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसमें और मज़ीद कितना पानी ऐड करना है, क्योंकि पानी चावलों से आधा इंच ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो चावलों का ये चमचा है ये आधा इस पानी में डूब रहा है और पानी चावलों की सतह से आधा इंच ऊपर है। अब हम इसको फुल फ्लेम पर इतना पका लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो फुल फ्लेम पर पकाते जाएंगे और हल्के हल्के हाथ से इस तरह से चमचा चलाते जाएंगे, इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। इतना खुश्क कर लेंगे कि चावल और पानी की सतह बिल्कुल बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से दम आ जाए। इस तरह का कपड़ा भी ज़रूर लगाया करें, इससे बहुत अच्छा दम आता है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। ईद पर बनाएंगे, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मीठे की रेसिपी की तरफ। मीठे को बनाने के लिए मैं दावत पर इस बहुत ही मजेदार से शीरकोरमे को बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसको उबाल लेती हूँ। तो 1 किलो दूध का मैं यहाँ पर ये मीठा बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो जब तक दूध को बॉयल आ रहा है हम यहाँ पर सेवैयाँ देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन रख लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप सेवैयाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बारीक वाली सेवैयाँ नहीं ली हैं, मैंने यहाँ पर मोटी वाली सेवैयाँ ली हैं। ये आपको किसी भी मार्ट या किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएंगी। इससे आप ये मीठा बनाकर तैयार करें, ये मीठा बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो इन सेवैयों को मैं इस फ्राई पैन के अंदर ऐड कर देती हूँ। घी के अंदर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। हम इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर सेवैयाँ आप देख सकते हैं लो फ्लेम पर मैंने रोस्ट की हैं। 10 से 15 मिनट मुझे यहाँ पर सेवैयों को रोस्ट करने में लगे हैं, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट किया है। इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए दूध भी जब तक हमारा बॉयल हो रहा है, इतनी देर हम हावन दस्ते में बादाम और काजू कूट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 काजू ले लिए हैं और 10 से 12 ही मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है। इतना कूट लेना है कि इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। आप मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर भी इसका इस तरह से पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये पाउडर हम दूध के अंदर बाद में ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में कितनी अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साइडों पर जो दूध लगा हुआ है उसको भी चमचे से इस तरह से हटा लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/2 कप चीनी। चमचे से नाप कर बताऊँ तो मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। इस वक्त चीनी मैंने इसके अंदर कम ऐड की है, क्योंकि बाद में मुझे इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो चीनी को भी इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चीनी मिक्स करने के बाद देखिए इसको अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आप इलायची पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने काजू और बादाम का पाउडर बनाकर तैयार किया था, ये पूरा पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इससे दूध के अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से बॉयल आने तक पका लेते हैं और साथ साथ हम इसमें चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी पसंद नहीं आ रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ पर इसमें क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, विदाउट क्रीम हम ये मीठा बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं या आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर छोटा डिब्बा कंडेंस मिल्क का ले लिया है। मैंने इसमें चीनी इसीलिए कम ऐड की थी क्योंकि मुझे इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना था। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। तो इसको भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सेवइयाँ जो हमने फ्राई कर ली थी। तो मोटी वाली सेवइयाँ एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बन के तैयार होता है। सेवइयाँ ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देती हूँ ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएँ और हमारा दूध थोड़ा सा थिक हो जाए। 15 मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस मीठे का टेस्ट इतना मज़ेदार लगता है कि खीर, रबड़ी, शीरखुरमा या कस्टर्ड आप भूल जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेती हूँ। हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अभी मैं इसको 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेती हूँ ताकि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो डेजर्ट है वो तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार ये मीठी सेवइयाँ बनकर तैयार होती हैं। ईद की दावत पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम मुगलई चिकन कढ़ाई की रेसिपी को देख लेते हैं। आधा कप बहुत ही मसालेदार चिकन हांडी बनकर तैयार होती है। हमने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली कट कर लिया है और प्याज को हम ऑयल में ऐड कर देते हैं। प्याज को बस हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटरों को भी रफली कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। टमाटरों को भी हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। 3 पतली वाली हमने इस तरह से मिर्चें ले ली हैं जो काफ़ी स्पाइसी होती हैं। तो ये तीनों मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे। और इस तरह से मोटी हरी मिर्चें भी हमने ले ली हैं, ये भी हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हमने 6 से 7 अदद लाल हरी मिर्चें ले ली हैं जो लाल हो गई थी। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट इस पूरे मसाले को भूनने के बाद, इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म करने के बाद अब हम इस पूरे मसाले को एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और इसको ठंडा करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। तो इस पूरे मसाले को इस तरह से हमने इसके ऑयल को रिलीज़ करके एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसके अंदर जो ऑयल आ गया है इसको हम वापस कढ़ाई में डाल देते हैं और इसको ठंडा करके ब्लेंडर जग में डालकर पीस लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 किलो से थोड़ी सी कम चिकन है हमारे पास। तो हम ये पूरी चिकन इसके अंदर ऐड कर देते हैं और चिकन को हाई फ्लेम पर इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन का कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए। तो चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आने तक हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। और चिकन को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ़ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च। हाफ़ टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। इस पूरे मसाले को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो हमारा मसाला जले ना, तो हमने इसके फ्लेम को लो कर दिया है। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का जो मसाला हमने भून कर पीस लिया था। तो ये पूरा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमने इस चिकन को बिल्कुल भी ढककर नहीं पकाना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है चिकन एक ही भाप में गल जाता है। तो बस खुला ही हम इसको इस तरह पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 पाव दही। तो ये 1 किलो से कम चिकन है। 1 किलो से कम चिकन के अंदर हमने 1 पाव दही ऐड कर दी है। दही को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है चिकन एक भाप में गल जाती है। तो अभी हम चिकन को एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। तो भुनने में चिकन टूट ना जाए और चिकन बहुत ज़्यादा गल ना जाए। तो हमने चिकन को एक अलग प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब हमने इसके मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका एक्स्ट्रा पानी भी खुश्क हो चुका है और इसका साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम अपनी चिकन इसमें ऐड कर देते हैं। चिकन हमारी 80% गल चुकी थी, तो इसलिए चिकन को अब हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हाफ़ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना, बल्कि हमने साबित काली मिर्च को हावन दस्ते में कूट कर हाफ़ टीस्पून इस तरह हमने काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको 2 से 3 मिनट हम पका लेते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम आपने ज़रूर ऐड करनी है, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी मुगलई हांडी बनकर तैयार होगी। तो हमने 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी मुगलई हांडी बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाए।
तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी मुगलई हांडी तैयार हो गई है। इतनी मसालेदार और इतनी मज़ेदार चिकन हांडी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो चलिए अब हम रशियन सैलेड की रेसिपी को देख लेते हैं। ये आपकी ईद की दावत को 4 चांद लगा देगी। तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 पैकेट फ्रेश क्रीम। इसके साथ ही जितनी हमने फ्रेश क्रीम ऐड की है उतनी ही हम इसके अंदर मायोनीज ऐड कर देते हैं। तो दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट रशियन सैलेड बनकर तैयार होती है और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 कप चीनी। तो यहाँ पर छोटा कप मैंने लिया है, अगर चमचे से नाप कर बताऊँ तो 7 to 8 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। चीनी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। 2 यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के लेमन ले लिए थे, तो लेमन को निचोड़ कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लेमन की क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि मैंने 2 बड़े साइज़ के लीमू इसके अंदर ऐड किए थे, जिससे बिल्कुल परफेक्ट हमारी रशियन सैलेड बनकर तैयार हुई थी। और ये सारी रशियन सैलेड मैंने 7 to 8 पर्सन के लिए बना के तैयार की है, यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही ढेर सारी रशियन सैलेड बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 13 to 14 ढेर सारी हेल्दी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। तो इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पाइनएप्पल। तो 1 कप भर के मैं इसके अंदर पाइनएप्पल ऐड कर देती हूँ। पाइनएप्पल को छोटा छोटा कट कर लिया था। 1 कप भर के हमने ग्रेप्स ले लिए हैं, तो ग्रेप्स भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। एक बड़े साइज़ के एप्पल को क्यूब्स में कट करके ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हमने एक आलू ले लिया था, आलू को बॉईल करने के बाद छोटा छोटा इस तरह से कट कर लिया है, तो आलू भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 1 कप हमने फ्रोज़न कॉर्न ले लिए हैं, तो फ्रोज़न कॉर्न भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फ्रोज़न कॉर्न को पहले से बॉईल कर लिया था। एक दरमियाने साइज़ की गाजर कट करके इसके अंदर ऐड कर दी है। एक बड़े साइज़ का खीरा कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने मटर ले लिए हैं, तो मटर को भी बॉईल करके हमने इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर वाइट चने ले लिए हैं, चनों को भी नमक के साथ बॉईल करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने पेनी पास्ता ले लिया है, ये भी हम इसके अंदर 1 कप भर के ऐड कर देंगे। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए मैंने ये ज़्यादा ही ऐड की है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को छोटा छोटा कट करके ऐड कर दिया है। 1/2 कप बंद गोभी इस तरह से कट करके हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले ली है स्पैगेटीज़, तो स्पैगेटी को भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो ढेर सारी स्पैगेटी भी मैंने इसमें ऐड की है। स्पैगेटी, मैक्रोनी, पेनी पास्ता ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास रेड बीन्स हो तो वो भी बॉईल करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किए, लेकिन जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों आप ज़रूर ऐड करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार रशियन सैलेड बनकर तैयार होती है। तो इस रशियन सैलेड को ईद की दावत पर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब हम बकरे के पाए की रेसिपी को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 12 बकरे के पाए बना के तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाल लगे हुए थे और स्किन लगी हुई थी, तो मैंने इसको गैस के ऊपर थोड़ा सा जला लिया था। इस तरह ये बिल्कुल साफ़ हो गया, इसकी स्किन उतर गई और सारे बाल इसके ख़त्म हो गए। और अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लिया, अच्छी तरह से हमने इसको धो लिया। तो यहाँ पर मैंने 12 बकरे के पाए लिए हैं, इसको हम एक बड़ी पतीली के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के नमक। तो नमक बाद में भी चेक करके हम ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, 2 अदद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं काली बड़ी इलायची। यहाँ पर 6 से 7 हमने लौंग ले ली हैं, तो लौंग भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा हमने दार चीनी का ले लिया है, तो दार चीनी भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 तेज़ पत्ते। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 लीटर के करीब पानी। तो मैंने यहाँ पर 8 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया है। हमने पानी इतना ऐड करना है कि सारे पाए अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप हो जाएं। इसके साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली हैं, तो यहाँ पर 1 प्याज मैं इसके अंदर कट करके ऐड करूँगी और 2 प्याज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मुझे किस तरह से इसमें ऐड करनी है। तो 1 प्याज मैंने कट कर ली है और स्लाइस में देखिए इस तरह से बारीक कट किया है। तो 1 बड़े साइज़ की प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गैस पर पकने के लिए रख देते हैं, उबाल आने तक पका लेते हैं। जब तक यहाँ पर 2 जो बची हुई प्याज
प्याज हैं उनको भी हमने इस तरह से एक प्याज को कट कर लिया है और एक प्याज को हमने ब्लेंडर जग में डालकर इस तरह से पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर जो हमारे पाए हैं वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं और पाए को अच्छी तरह से गला लेते हैं। इतनी देर हम इसका एक मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख के इसके अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर एक अदद बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज ऐड कर देते हैं। तो 3 प्याजों में से एक प्याज मैंने ऑयल में ऐड करके इस तरह से इसको फ्राई करना है। तो हमने इस प्याज को बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो प्याज है वो कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन हो चुकी है। तो कढ़ाई को इस तरह से आड़ा करके हम इसके ऑयल को रिलीज़ कर देते हैं, इसके ऑयल को निकाल लेते हैं और प्याज को इस तरह से एक साइड पे कर लेते हैं ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो हमने प्याज को इस तरह से थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना है। इस तरह से प्याज थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्याज को मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं एक अदद प्याज जो हमने पीस ली थी। 3 प्याज़ों में से हमने एक प्याज पीस ली थी, तो वो प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको हमने गुलाबी होने तक फ्राई करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो फ्राई नहीं हो सकेगी क्योंकि हमने इसको पीस लिया था। तो इसको हम जब तक फ्राई कर रहे हैं इतनी देर हम एक दही का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 पाव दही ले ली है, दही को एक बोल में ऐड कर दिया है। इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी धनिए का पाउडर और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्चें। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पाया मसाला, तो आप किसी भी ब्रांड का पाया मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैं इसमें पाया मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें शान का पाया मसाला ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दही के अंदर जब हम इन सारे मसालों को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो सारे मसाले भी फूल जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसकी ग्रेवी का। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जायफल जवत्री का पाउडर, तो इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसको भी ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दही का मसाला यहाँ पर तैयार हो चुका है और हमने जो पिसी हुई प्याज फ्राई करने के लिए रखी थी आप देख सकते हैं उसका भी कलर गुलाबी सा हो चुका है। अब इस प्याज के अंदर हम ऐड कर देते हैं दही का ये पूरा मसाला। इस वक्त हमने इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है। अगर हमने मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर इस मसाले को ऐड किया तो दही फट जाएगा, इसलिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम करके सबसे पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मसाले को प्याज के अंदर मिक्स करने के बाद अब हमने इसका मीडियम फ्लेम किया है। अब हमने इसको भूनना है। हमने इसको इतना भूनना है कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो जब तक हमारा दही का ये मसाला भुन रहा है हम इसका एक और मसाला बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक हावन दस्ता ले लिया है, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हरी इलायची, 1 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बड़ी काली इलायची, 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं साबित काली मिर्चें और 6 से 7 अदद हमने इसके अंदर लौंग ऐड कर दी है। अब हमने इस पूरे मसाले को अच्छी तरह से कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर भी बिल्कुल बारीक पाउडर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कूट कर बारीक कर लिया है। तो आप घर का पिसा हुआ फ्रेश गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश गरम मसाला पीसा है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आता है, तो आपने फ्रेश गरम मसाला ही लेना है। अब हम इसी हावन दस्ते के अंदर ऐड कर देते हैं प्याज जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी। तो इस प्याज को ऐड करके इसको भी हम कूट लेते हैं। इसको भी हमने बिल्कुल दरदरा सा मोटा सा इस तरह से कूट लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्याज को भी बिल्कुल इस तरह से कूट लिया है। प्याज को कूटने के बाद अब हम अपने मसाले की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही का मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। बीच बीच में मैंने इसमें चमचा भी चला लिया था और साइडों से आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। तो जिस बाउल में दही थी उसी बाउल को साफ़ करते हुए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और पानी को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो एक बार और हम इसको भून लेते हैं। तो देखिए जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतने ही ज़बरदस्त से पाए बनकर तैयार होंगे। इस मसाले को भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुटी हुई प्याज। जो एक प्याज हमने फ्राई करके हावन दस्ते में कूट ली थी तो वही प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज ऐड करके प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही जो हमने गरम मसाला तैयार किया है बिल्कुल फ्रेश गरम मसाला, तो 2 टीस्पून हम इसमें फ्रेश गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत ही शानदार आती है। तो 2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले को हमने इतना भून लिया है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब हम पाए की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए पाए को पकते हुए पूरे 4 घंटे हो चुके हैं। तो पाए को चेक कर लेते हैं। तो देखिए पाए भी कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं और पाए का पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो बस इस स्टेज पर अब हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया था वो पूरा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरह से ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि मसाला ऐड करने के बाद भी हमने पाए को 1 घंटा और पकाना है, ताकि पाए के अंदर जितना भी हमने मसाला ऐड किया है सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए सारा मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने इसमें जितना भी पानी ऐड करना है, जितना भी आपने इसको पतला रखना है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। तो इसी कढ़ाई को साफ़ करते हुए 1 गिलास पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो ½ टीस्पून नमक मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो मसाला सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए और छोड़ देते हैं, ताकि हमने जितना भी एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। हमारे पाए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और बहुत ही शानदार पाए बनकर तैयार हुए हैं। एक बार इस रेसिपी से पाए ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी पाए बनते हैं। स्टीम चिकन के लिए मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। चिकन को बना के तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देते हैं, ½ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, ½ टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चाट मसाला और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर देती हूँ धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। स्टीम चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, तो उसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 चुटकी जर्दे का रंग। जर्दे के रंग से हमारी जो स्टीम चिकन होगी वो दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है सिरका, तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया है, तो ये लेमन मैं इसके अंदर निचोड़ देती हूँ। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लेमन हो तो आप 2 लेमन इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने एक बड़ा लेमन इसके अंदर ऐड किया है और इस पूरे मसाले को चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि दही के अंदर ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये मसाला चिकन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर चिकन के इस तरह से लेग पीस ले लिए हैं। आपके पास विंग्स हो, बोनलेस चिकन हो या सिंपल चिकन हो, उसके ऊपर भी आप ये मसाला लगाकर ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन को मैंने इस तरह से कट लगा लिए थे। मोटे मोटे से हमने चिकन को इस तरह से कट लगाने ज़रूरी हैं, ताकि ये सारा मसाला चिकन के अंदर तक चला जाए। तो आप इस मसाले को लगाकर 1 से 2 हफ्ते तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपके घर में दावत हो या आप इसको बनाना चाहें तो आप फ्रीज़र से निकालें और इसको झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फिंगर से मैं इस तरह से इन सारे कट के अंदर मसाला भर देती हूँ। सारा मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको एक बोल के अंदर रख लेती हूँ। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि मुझे अगले दिन इसको बना के तैयार करना है। तो मैंने इस तरह से बोल में रखकर इसको फ्रीज़ कर दिया था। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ 2 घंटे के लिए भी इस पे ये मसाला लगा कर रख सकते हैं। इससे भी आपकी चिकन बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो सारा मसाला जो बच गया है वो भी मैं इस चिकन के ऊपर इस तरह से डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पर ऑयल डालना भूल गई थी, तो 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर देती हूँ। ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। रात में मैंने चिकन पे मसाला लगाकर फ्रीज़ कर दिया था और दूसरे दिन मुझे इसको बना के तैयार करना था। तो मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा दिया है। और देखिए चिकन हमारी यहाँ पर फ्रीज़ हुई हुई थी, मैंने इसको 2 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैं इस फ्राई पैन के अंदर चिकन को इस तरह से रख देती हूँ। सारी चिकन बिल्कुल इसी तरह से हम इस फ्राई पैन के अंदर रख देते हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है और अंदर से बहुत ही जूसी बनती है। तो एक बार ईद की दावत पे तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको गैस के ऊपर रख दिया है और अब हमने इसको ढककर इतना पका लेना है कि हमारी चिकन 90% तक कुक हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम इसको इतना पका लेंगे कि चिकन हमारी गल जाए और इसके अंदर जितना भी ये एक्स्ट्रा पानी है ये खुश्क हो जाए। इसके पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और ये जो सारा मसाला है ये चिकन पे अच्छी तरह से चिपका देंगे।
तो इस तरह से चमचे से पलटते हुए हमने चिकन को 90% तक गला लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जितना भी मसाला है वो खुश्क होने लगा है, वो ड्राई हो गया है। और यहाँ पर सारा मसाला इस तरह से हम चिकन के ऊपर चिपका लेते हैं। इतना पका लेंगे कि चिकन के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर सारा मसाला इस तरह से हमने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपका लिया है। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए काउंटर के ऊपर रख देते हैं। अच्छी तरह से हम इसको ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आया है और चिकन भी हमारी 90% तक गल चुकी है। इसको बहुत ही क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा और मैदे से मैं इस तरह से इसकी कोटिंग कर लेती हूँ। मैदे से कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से हमारी जो चिकन है वो 100% तक गल जाएगी और हमारी चिकन स्टीम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और ऑयल के अंदर मैं चिकन को इस तरह से ऐड कर देती हूँ और चिकन को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार स्टीम चिकन रोस्ट बनकर तैयार हो गया है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस पूरे मेन्यू को आप ईद की दावत पर बना के तैयार कर सकते हैं।